हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की पहली सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यकीन मानिए आपको एकदम इस वीडियो में एकदम बेसिक से समझाया जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी और धीरे धीरे आप इस लेसन को पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं अनुपात समानुपात, तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरे लास्ट तक देखिए और मुझ पे विश्वास कीजिए कि आप शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरे लेसन को अच्छे प्रकार से समझा देंगे, जबकि कहीं आपको डाउट नहीं होने वाली है। ये बात तो कंफर्म है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लेसन का नाम होगा हम लोगों का अनुपात और समानुपात, जिसमें हम लोग टाइप फर्स्ट देखेंगे। टाइप फर्स्ट हम लिए हैं बंटवारे से, यानी इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बंटवारे से संबंधित होते हैं। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने हमने ये प्रश्न लिया है कि पिता 1250 रुपए की राशि को अपने दो पुत्रों में ए व बी में 3 संबंधी 2 के अनुपात में बांटना चाहता है। तो आपको बताना है कि ए को कितना राशि मिलेगी। सबसे पहले समझिए, आप लोग सीखे होंगे इस तरह से। देखिए, हम आपको पहले दो विधि बताएंगे। एक सबसे लंबी विधि होगी और एक शॉर्ट विधि, यानी कि बस आप मुँह ज़बानी कैसे बता पाएंगे। पहले देखिए, आप अनुपात का मतलब समझते क्या है। जैसे देखिए, कोई दो राशि समान राशि दे दी गई है और इसी के बीच में कोई ऐसी संख्या या जो दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे देखिए, हमने लिया है 25 संबंध है 15। आपको बताना होगा कि इसका लघुत्तम रूप क्या होगा या फिर इसका उसको और छोटा कैसे करेंगे। तो यानी कि इसमें से ऐसी संख्या लेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा हो सकता है? 5, यानी कि 5 5 25 और संबंध 5 3 15। तो इसी को बोलते हैं अनुपात, यानी कि दो समान राशियों में तुलना जब हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, आइए देखिए अपने प्रश्न को। तो हम लोग का प्रश्न है कि ए व बी दो पुत्र हैं, जो कि ए को देखिए 3 और बी को देखिए 2 अनुपात में इस धन को बांटना है। तो आप लोग कैसे देखे होंगे कि मान लीजिए इसमें यक्स का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 यक्स और ये 2 यक्स, और इसका टोटल योग दिया है कितना? 1250। अब इसको आप लोग जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 5 यक्स बराबर 1250। तो यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 1250 बटा में 5 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 2 5 10 5 0, यानी यक्स का मान 250। अब ए का मान आपको पूछा, यानी कि ए को कितना धन मिला है, तो यक्स का इसमें गुणाई की है। देखिए यहाँ पे है, तो यानी कि 3 ए को मिला धन। ए को 3 गुणे 250 हो जाएगा, 25 3 75, यानी कि 750 रुपया। ठीक है, ये देख लीजिए ना कितनी लंबी मेथड है, यानी कि आपको समय तो लगा, लेकिन यदि इसी की बात करें, अब देखते हैं ट्रिक को। आप देखिए कितने आसान तरीका से निकालेंगे। देखिए, ये आपका टोटल है, यानी कुल धन है। देखिए, आपको कुल धन कितना है? 1250। और आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? ए का। तो देखिए, आपको एक वर्ड याद रखना होगा कि असली बटा के नकली। अब ये क्या है? असली बटा के नकली क्या है? यानी प्रश्न में क्या दिया है, जो मान है। देखिए 1250 क्या है? टोटल मान। असली मान टोटल क्या है? 1250। तब हम नकली मान टोटल कहाँ से निकाल सकते हैं? अनुपात को जोड़ करके, क्योंकि ये सभी धनों का योग है और ये अनुपात है, तो इसका योग करेंगे और फिर इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए, असली मान कितना है? 1250 है, और ये असली मान 1250 क्या है? धनों का योग है। तो हम लोग अनुपात का योग करेंगे, तो अनुपात का योग हो जाएगा 3 + 2 = 5। और किसका पूछा है प्रश्न में? देखेंगे कि ए का। तो ए का मान क्या होगा? 3। इसको देखिए 250 हो जाएगा और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 750। देखिए, इतना न लिखने के बजाय इतना ही विधि में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, मानते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देखिए अगले प्रश्न में हम आपको समझा देंगे कि अच्छे प्रकार से आ जाएगा और आप इसको भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, इस प्रश्न में हम आपको सिखाते हैं कि ट्रिक का सही यानी उचित उपयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए कितना कम समय में आंसर हम लाएंगे। देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि विक्रम और सुनील कि मासिक वेतन का अनुपात क्या है? 5 संबंधित 2 है। यदि सुनील की मासिक वेतन क्या है?
12,000 रुपया है, तो विक्रम का वेतन बताना है। तो इस आपको क्या याद रखना है, असली बटा में नकली, असली बटा में नकली। अब अपने प्रश्न में देखेंगे कि असली क्या है, धन जो है किसके रूप में दिया है, 12,000 क्या है, सुनील का है। पहले वाले में टोटल था, ख्याल कीजिए पहले वाले में टोटल धन था, लेकिन इस प्रश्न में है सुनील का। तो सुनील देखिए 12,000। अब सुनील का इसमें से देखिए नकली में क्या होगा, अनुपात में से उठाएंगे, कौन सा सुनील का है, देखिए पहला विक्रम का है तो पहला विक्रम का होगा, दूसरा सुनील का है तो दूसरा सुनील का होगा, यानी कि सुनील का 2 है। अब पूछा क्या है विक्रम का, तो विक्रम का मान क्या है, 5 है। बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 6 यानी कि 3 जीरो और 6 पाँचे 30 हो जाएगा, 3 जीरो उतर जाएगा। देखिए कितने आसान विधि से आ गया। चाहेंगे तो आप इसको बिना पेन के यूज किए भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए सुनील का दिया है मासिक वेतन 12,000 दिया है ना, 12,000। अब देखिए माइंड में रखेंगे कि 12,000 है और सुनील का 2 है, 2 से भाग दे देंगे तुरंत 6,000 और 6 पाँचे 30 यानी कि 30,000। देखिए तुरंत आ गया। ऐसे समझिए दूसरे प्रश्न को, यदि यहीं पे दे सकता है क्या। अब तो आप समझ गए होंगे कि टोटल दिया रहेगा तो असली बटा में नकली और जिसका पूछा रहेगा उसका। अगर यहीं पे देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न समझाते हैं कि कैसे प्रश्न और बन सकते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, बंटवारे के रूप में ही। चलिए देखिए बस 2 प्रश्न में ये टाइप 1 समाप्त करते हैं। देखिए इसी प्रश्न में किस प्रकार से बना सकते हैं आपको और प्रश्नों को। जैसे देखिए वही वाला प्रश्न है कि विक्रम और सुनील के मासिक वेतन का अनुपात 5:2 है। यदि सुनील की मासिक वेतन क्या है, 12,000 है, तो आपको विक्रम का बताना था, लेकिन आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कुल धन कितना होगा। कुल मतलब समझ रहे हैं, विक्रम का और सुनील का। तो आप कैसे तुरंत ज्ञात करेंगे, देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि असली बटा में नकली। असली क्या है, 12,000, और 12,000 है क्या, सुनील की मासिक वेतन। तो सुनील का कौन सा था, 2 वाला था। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, कुल धन पूछा है। तो कुल धन में ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे माने 6 7 42 और 3 जीरो उतर जाएगा। देखिए ना कैसे तुरंत एक लाइन में आंसर आ गया। अब देखिए इस और कैसे बना सकते हैं प्रश्न को, और बना देगा कि दोनों के धनों का अंतर, दोनों के धनों का अंतर ज्ञात करो। हमें तो एग्जाम देते वक्त टाइम तो उतना होता नहीं है कि इसका अलग से ज्ञात करें, सुनील का फिर अनिल का अलग से ज्ञात करके फिर घटाएं, समय कितना लगेगा सोचिए। लेकिन इसको यदि चाहें तो एक लाइन में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ट्रिक समझिए। इसको देखिए रफ कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि माइनस वाला कैसे ज्ञात करते हैं। और यदि पूछ दे कि दोनों के धनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो जो लोग इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो पहले वो टोटल धन निकालेंगे, फिर विक्रम का धन निकालेंगे, तब माइनस करेंगे, तो इससे ज़्यादा समय बर्बाद होगा। देखिए कैसे तुरंत निकालेंगे। असली बटा नकली समझ ही रहे हैं। असली प्रश्न में क्या दिया है, असली हम लोग का दे दिया है 12,000, और असली के नीचे नकली लिखेंगे। नकली क्या है, यानी कि 12,000 कुल धन है, और इस वाले का अनुपात क्या होगा, तो सुनील का अनुपात 2 है तो 2 रखेंगे। और हमसे पूछा है कि धनों का अंतर, कुल धन में हम लोग इसको जोड़ रहे थे। बात समझिए, ध्यान दीजिए। कुल प्रश्न जब कुल धन हमसे पूछ रहा था तो इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे थे, अनुपात को। लेकिन इन्हीं का यदि अंतर पूछेगा, इन्हीं का यदि देखिए 5:2 में जब हम लोग कुल धन ज्ञात कर रहे थे तो इसको जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन यदि इसी प्रश्न में हम लोग अंतर पूछ देगा कि अंतर बताओ, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और 6 हो जाएगा 18, यानी कि 18,000। यानी कि जो सुनील की मासिक वेतन आय है और विक्रम का मासिक वेतन आय है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। तो आई होप इस प्रश्न के से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आप इसको समझ गए और तुरंत प्रश्न लगा सकते हैं। चलिए अब एक बार एक प्रश्न को देखकर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए कि आप भूले ना, इसलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए 2 सिनेमा घर है, ये T1 है, ये T2 है। इसमें जो दर्शकों का अनुपात है, यानी देखिए थिएटर है, मूवी देखने वाला, इसमें ये 2 है, और इसमें जो दर्शकों का अनुपात है समझ लीजिए कि 7:4 का अनुपात है।
7 संबंधी 4 का अनुपात मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए 7 इसमें है तो 4 इसमें होंगे, 14 इसमें है तो 8 इसमें होंगे। और देखिए आपको दे दिया है प्रश्न में कि इन दोनों जो दोनों थिएटर हैं इनमें दर्शकों का अंतर कितना है, 120 है। कितना है, 120 है। तो आपको इस प्रश्न में बताना होगा कि क्या बताना होगा, कुल दर्शक कितने हैं दोनों में। समझिए प्रश्न को कैसे पूछ सकता है। बोल देगा कि 2 सिनेमा घरों में दर्शकों का अनुपात 7:4 है और इन दोनों सिनेमा घरों में दर्शकों का अंतर जो है 120 है। तो आपको टोटल दर्शक यानी कि थिएटर 1 में थिएटर 2 में कितने दर्शक हैं आपको समझाना है। तो जो देखिए इस ट्रिक को नहीं जानता होगा वो तो लगेगा यक्स वाई करने, लेकिन आप इस ट्रिक को समझते हैं तो कैसे याद करेंगे, असली बटा नकली। असली 120 है, 120 क्या है, अंतर। तो क्या निकालेंगे इसका, असली यही है ना। देखिए असली क्या दिया है, 120, तो 120 का अब नकली क्या बनेगा, असली क्या है, अंतर। तो इसका अब अंतर करेंगे, अंतर मतलब 7 - 4 हो जाएगा 3। अब ज्ञात क्या करना है, कुल संख्या। तो कुल के लिए जोड़ेंगे यानी कि 7 + 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 40 हो गया। 7 और 4 11 यानी 40 × 11 = 440। देखिए कितना समय लगा, चाहे तो आप तुरंत लगा लिए। इसी तरह प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। प्रश्न जैसे कि हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ न करें, इसलिए ट्रिक बनता है कि हमें समय बचा सके। आइए देखिए अब देखते हैं टाइप 2 प्रश्नों को, यानी कि अनुपात समानुपात में टाइप 2 प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं हम लोग अपने टाइप 2 को। टाइप 2 में हम लोग का क्या प्रश्न है कि ए का भार बी का 3/5 है। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा प्रश्न आ गया, अनुपात से तो रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन ये ऐसे प्रश्न अनुपात में ही आते हैं। देखिए ए का भार बी का 3/5 है, यदि इनके वजन का अंतर, ध्यान दीजिए प्रश्न में असली चीज क्या दिया गया है, वजन का अंतर 12 है तो बी का वजन बताओ। इसको देखिए छोटे रूप में कैसे कर सकते हैं और कितने कम समय में। सबसे पहले समझिए इस प्रश्न का भावार्थ क्या है कि ए का भार कितना है, बी के 3/5 है। तो यानी कि जब अनुपात वाली जो संख्या दी रहती है, जैसे देखिए ये 2 संबंध है 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5। तो इस यही देखिए ए संबंध है बी = हो जाएगा, ये ऊपर वाला ए है तो ए का मान 3 और संबंध है 5। देखिए ना कितना आसानी से बन गया। ये भिन्न के रूप में दिया है, ये अनुपात में ऐसे बदलता है, देख लीजिए 3/5 को लिख सकते हैं 3 संबंध है 5, और ये आपका 3 संबंध है 5 हो गया। ये अंतर है ही, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब इसको हम हल कर रहे हैं, समझिए कैसे। असली बटा नकली, असली में अंतर दिया है 12, तो हम लोग अब जो अनुपात असली जो नकली वाला है उसका अब अंतर करेंगे। अंतर में ये नहीं कि ए से बी करेंगे या फिर बी से ए करेंगे तो माइनस प्लस का कुछ भी अंतर नहीं है। बस ये नहीं कि देखिए आप लोग सोचेंगे 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, माइनस चिन्ह को नहीं लेना है, आप किधर से किधर को घटाइए। अंतर है 2, यानी कि ऊपर असली है, असली अंतर 12 है, नीचे नकली अंतर 12 है, गुणे। अब प्रश्न में क्या पूछा है, बी का भार, तो बी के नीचे क्या है, बी के नीचे 5 है तो 5 रखिए, यानी कि हो जाएगा 6×5 = 30। तुरंत आंसर आ गया, देख लीजिए। यदि यहीं पे प्रश्न में और कैसे पूछ सकता है, बी का वजन बताओ की जगह पूछ सकता है कि दोनों का वजन बताओ। तो जो लोग नहीं जानते होंगे वो सिंपल क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, जोड़ेंगे, समय बर्बाद करेंगे। देखिए तुरंत कैसे निकालेंगे, असली बटा नकली गुणे, पूछा क्या है, दोनों का वजन साथ में बताना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। ये वाला जोड़ना है, अनुपात को जोड़ना है, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, यानी कि 6 8 6 48, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों का वजन मिला के 48 की ग्राह है। ठीक समझे ना, जो यानी कि बेसिक से स्टार्ट थी टाइप 1 टाइप 2 के प्रश्न आपको कैसे लगे। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। और आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और ये ट्रिक आपको अच्छे लगे अथवा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब लेते हैं विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।